हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वही मेरा काम शुरू हो गया था, जो रोज़ मेरा काम रहता है वही। तो आज मुझे चादर वगैरह चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ पे आ गई थी बेडरूम में। तकिए को कवर वगैरह लगा रही थी और चादर वगैरह भी चेंज कर रही थी। बाहर बारिश तो वैसे ही शुरू है, कंटिन्यू, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी बारिश। इसकी वजह से फिर बारिश की वजह से फिर बिस्तर वगैरह में भी थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि अब धूप लगाना पड़ता है ना। वैसे तो मतलब यहाँ पे तो कुछ सुखाने को जगह नहीं है, बट ये मेरी जो इधर की विंडो है ना, मैं उसको खोल देती हूँ पर्दा पूरा, और विंडो भी, तो जैसे पूरी धूप अंदर आ जाती है, तो एक गादी पे धूप लग जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये चादर मैंने गाँव से लाई थी, ये पर्दे भी गाँव से लाई थी और चादर भी गाँव से लाई थी मैंने। फिर मैंने वो चादर वगैरह डाल दी। मैं इधर आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम के कवर वगैरह चेंज करना थे मुझे सोफे के। मैं यहाँ पे आ गई थी, सब कवर निकाल रही थी, मैं इनको धोने में डाल रही थी और इसकी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, सोफे की साफ़ करना था उसको पूरा। तो मैं इधर आ गई थी। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये भी बताना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रहते हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, मुंबई में अकेले रहते हैं दोनों। और मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले उधर गांव में रहते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेडिकल पे है, ड्यूटी करते हो, और फार्मासिस्ट है। और मैंने DMLT BSc माइक्रो वगैरह की हूँ, बट मैं जॉब नहीं करती, मेरा हस्बैंड नहीं करने देते जॉब इधर, इसलिए फिर मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में ही काम करती रहती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने मेरे हस्बैंड से परमिशन ली कि मैं व्लॉगिंग करना शुरू कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोले ठीक है शुरू कर दो। फिर आईपैड वगैरह मंगा के दी मेरे हस्बैंड ने मुझे, मोबाइल वगैरह लगाने के लिए, स्टैंड वगैरह के, वीडियो बनाने के लिए आपको लगे ना, इसलिए तो फिर मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी। आप मुझे सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो। यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं पूरा काम करने के बाद में नाश्ता कर रही थी, आज मुझे टाइम हो गया था, तो मैंने ये रोटी को फ्राई कर ली थी और चाय बना दी थी मैं यहाँ पे मेरी हो गई चाय बन के तैयार। फिर मैं किचन साफ़ कर रही थी कि किचन साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद में नाश्ता कर लूँगी अच्छे से इत्मीनान से बैठकर, क्योंकि जब तक ये काम रहता है ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा दिल बोलता है पहले काम कर लेना। फिर उसके बाद में मैं बेडरूम में आ गई थी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ मैं चाय रोटी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुबह में नाश्ते में। और मैं नाश्ता पेट भर के करती हूँ, क्योंकि खाना नहीं भी खाए तो चलता, मेरे को खाना जाता भी नहीं। क्यों मेरे हस्बैंड नहीं रहते, अकेली रहती हूँ, तो फिर मैं इसलिए फिर नाश्ता कर लेती हूँ अच्छे से, खाना नहीं खाती हूँ। कभी कभी खा लेती हूँ, मैं तो नहीं खाती हूँ फिर। तो फिर मैं खाना खाने के बाद में नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर किधर जाने आने को तो जगह नहीं है, घर में ही रहना पड़ता है। फिर नमाज़ पढ़ने से खाना भी हज़म हो जाता है, फिर से एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके लिए फिर मैं यहाँ पे आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए हॉल में। फिर मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद में फिर मेरे कपड़े थे प्रेस करने के बहुत ज़्यादा, तो मैं इधर आ गई थी बेडरूम में कपड़े प्रेस करने के लिए। और देखिए तो बाहर अचानक बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। सामने मेरे घर के सामने स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे घर पर जाने का टाइम हुआ उनका, और बारिश शुरू हो जाती है, हमेशा ऐसी होता है। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रही थी कपड़ों की, मेरे हस्बैंड के शर्ट थे, और
मैंने सोची कि कई दिनों से सुखा रही थी ये कपड़ों को, घर में ही सुखा रही थी। जब जाके फिर अभी सूखे तो फिर मैंने सोची मैं सारे कपड़ों को प्रेस करके और अब रख देती हूँ। यहाँ पे सब कपड़े मेरे प्रेस हो गए थे। अब मैं इनको हैंगर में लगाकर और कबर्ड में रख दी थी यहाँ पे सब कपड़ों को, क्योंकि क्या मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड को सुबह जाने का रहता है तो मेरे को उनका टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है, तो वो टाइम में फिर इतना ज़्यादा काम रहता है, तो फिर प्रेस भी करना, उनको नाश्ता देना, फिर उनका टिफ़िन बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं उनको पहले ही प्रेस करके रख देती हूँ कपड़े। फिर मैं इधर हॉल में आ गई थी। मैंने इधर हॉल के सोफ़े के कवर निकाल के लाई थी उधर से कपड़ में से, वो कवर लगाना थे। बट मैंने सोची कि पहले मैं इसको सोफ़े को गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसा दिख रहा था, सही साफ़ नहीं दिख रहा था, पूरा उसका रियल वाला कलर नहीं दिख रहा था। तो इसलिए फिर मैं इधर साफ़ करने के लिए आ गई थी, कपड़ा लेकर गीला वाला, तो लेके मैं इसको साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से। तो मैं कवर बाद में लगाऊंगी इसको, क्योंकि गीले कपड़े से साफ़ करूँगी तो फिर फ़ैन शुरू करके रखना पड़ेगा आज पूरा दिन, क्योंकि फिर वो गीला रहेगा सोफ़ा तो उसमें स्मेल नहीं आना चाहिए, इसके लिए। तो मैं यहाँ पे ये सब साफ़ कर रही थी, इसकी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल। वैसे तो मैं खिड़की वगैरह खुली नहीं रखती हूँ, क्योंकि खिड़की खुली रखो तो नीचे से बहुत बड़े बड़े चूहे आ जाते हैं ऊपर, इसकी वजह से मैं खिड़की वगैरह कुछ भी खुली नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा सोफ़ा वगैरह अच्छे से साफ़ कर रही थी। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में। और फिर उसके बाद में मेरा साफ़ सफाई हो गई, फिर मैं आ गई थी किचन में। मेरे बर्तन पड़े हुए थे तो मुझे बर्तन धोना थे, मैं किचन में आ गई थी। फिर यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोने के बाद में फिर मैंने पानी लगाई। वो क्या हमारा पानी सुबह 12 बजे के टाइम पे आता है, तो इसलिए पानी लगाना पड़ता है। मैं रोज़ लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या कभी पानी नहीं ऐसे, वैसा तो रोज़ ही आते हैं हम लोग का पानी, मतलब 24 घंटे शुरू रहता है, बट मैं सुबह 12 बजे के बाद में ही पानी भर लेती हूँ यहाँ पे। और ये मेरा फ़िल्टर है, इसमें डाल देती हूँ, हम 2 ही तो लोग हैं, इसलिए हम लोग को इतना पानी हो जाता है। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता ज़रूर बताना। फिर मैं यहाँ पे सब बर्तन वगैरह धो ली, मैंने सब बर्तन वगैरह उठा के रख दी, वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी मैंने, क्योंकि मुझे कपड़े में धोना थे इसलिए। और ये बेसिन भी धो रही थी मैं, यहाँ पे अच्छे से इसको क्लीन कर रही थी। तो मेरा बेसिन वगैरह क्लीन करना हो गया, फिर नीचे जो पानी गिरे हुआ था उसको साफ़ कर लिया मैंने। और अभी मैं यहाँ पे मेरे को लग गई थी पानी की प्यास, तो मैं यहाँ पे पानी पी रही थी।